Hi guys, today we are going to discuss Wheatstone bridge. Wheatstone bridge basically a circuit of consisting of five raisins. As I am showing in the figure, say this is one resistor, this is another, this is the third one, this is the fourth one, and this is the fifth one. तो मान लीजिए अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इस तरीके से जो है रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, तो ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम जो है Wheatstone ब्रिज कहेंगे. मान लीजिए कि इस रेजिस्टेंस का नाम P, दिस इज Q, दिस इज R, this is S, and this is the fifth resistance G, and we wish to determine the equivalent resistance between these two terminals, node A and node B. ठीक है, जब भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो वी ट्राई टू फाइंड द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द गिवन सर्किट. बट अगर इस सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर P और Q जो है ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है ना. क्योंकि सीरीज के लिए इट इज रिक्वायर्ड कि करंट हम उन्हीं दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कहेंगे जिनमें जो है करंट सेम फ्लो हो रही है, एंड उन्हीं दो रेजिस्टेंस को हम जो है पैरेलल में कहेंगे जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है. बट यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा केस नहीं है, तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट. सो वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस सर्किट इन अ जनरल वे. ओके, तो हम क्या करते हैं, एक बैटरी जो है यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से. मान लेते हैं कि हमने जो है एक V पोटेंशियल डिफरेंस V EMF का एक बैटरी जो है इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस V. Okay, and after connecting this circuit, if I say कि this battery gives a current I, तो हम जानते हैं कि इस V और I का जो रेशियो होगा that will give the value of what R equivalent across A and B. That's what we know. Now try to figure this out the circuit. मान लीजिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने V माना था, तो मानते हैं कि यहाँ पर जो है जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है. अगर ये जीरो पर है तो यहाँ पर क्या होगा, इट वुड बी एट V. दैट मीन्स दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, तो B जो नोड होगा इट वुड बी एट जीरो पोटेंशियल एंड द A नोड वुड बी एट V पोटेंशियल. ठीक है, अब हमारे पास जो है ये नोड बचा और ये नोड बचा, तो यहाँ पर जो है हम पोटेंशियल डायरेक्ट लिख नहीं पाएंगे, तो विल बी यूजिंग विल टेक द हेल्प ऑफ KCL. तो केसेस लगाएंगे तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दो नोड्स पर जो है पोटेंशियल मानना पड़ेगा. से इट इज x, से इट इज व्हाट y. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो अननोन है x एंड y. तो हम क्या करेंगे, अब x नोड x पर और नोड y पर हम क्या करते हैं, वी विल अप्लाई द KCL एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है, तो वी अप्लाई द KCL एट नोड x. सो अप्लाइंग KCL at node X. So what we will get? See, we can write x minus V by P, x minus V by P plus x minus 0 by Q, x minus 0 by Q plus x minus Y by G. So in this manner we can apply the KCL at node X. So this would become the equation number 1. In the same manner we can apply KCL at node Y. So we will apply KCL at node Y. So here we can write Y minus V by R, Y minus V by R plus y minus 0 by s. So y minus 0 upon s plus y minus x by g, y minus x by g equal to 0. So this is the second equation. See, we have two unknowns here, x and y, and we have two equations over there. So by using these equation we can find the value of x and y easily.
Now after solving that we can find the value of this I out, and this V by I will give the value of what? This R equivalent across AB. तो अगर हम AB के अक्रॉस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? V बाई I को रेशियो लेना पड़ेगा, तो V अपॉन I, ठीक है। तो यहाँ पर जो I है बेसिकली ये क्या बनेगा? It would be sum of what I1 and I2 we can say. So it would become V upon I1 plus I2, and this would become V upon I1 plus I2. तो I1 क्या होगा? I1 होगा V minus x by P, V minus x by P प्लस I2 होगा V minus y, V minus y by R. तो इस तरीके से हम चाहें तो जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट स्पेशली जो है हम यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज को क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, अगर हम आफ्टर सॉल्विंग दिस सर्किट, इफ x एंड y आर इक्वल, अगर हमें कुछ ऐसा मिलता है कि x और y दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर है, तो दैट मीन्स x और y अगर सेम पोटेंशियल पर हैं तो इस G रेजिस्टेंस में कोई करंट जो है फ्लो नहीं हो रहा होगा। एंड इन दैट केस द सर्किट इज सेड टू बी व्हाट? बैलेंस्ड। तो ऐसे हम सर्किट को कहेंगे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। तो याद रखें ऐसा कोई भी सर्किट जिसके अंदर क्या हो, x का पोटेंशियल और y का पोटेंशियल अगर बराबर होता है तो वो सर्किट कहलाएगा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड Wheatstone bridge circuit. Okay, so if x and y are equal, then by using equation 1 and 2, what we will get after solving these two equations, we will be getting the ratio P by R is found to be equal to what? Q by S. Q by S. And this is very important relation that you have to keep in mind. ठीक है ना। तो यहां इसको दोनों तरीके से समझें आप। अगर कोई इस तरीके से हमें सर्किट दे रखा है जिसके अंदर P बाय R का रेशियो Q बाय S के रेशियो के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा? वी कैन रिमूव दिस मिडिल रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहां पे इस केस में क्या होगा, अगर सर्किट बैलेंस्ड है इस तरीके से तो X और Y जो नोड होगा दोनों जो है इक्वी पोटेंशियल होंगे, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होगा तो देयर वोंट बी एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस G। Okay, so this is what balanced Wheatstone bridge. By the way, अगर इस तरीके का सर्किट कहीं आता है और जिसके अंदर जो है Wheatstone bridge बैलेंस नहीं है, तो उस केस में जो है हमें इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं कि जो Wheatstone bridge का जो फॉर्मेट है, जो सर्किट डायग्राम है, वो कुछ जैसा दिखा रखा है आपको वैसा ही जो है सब जगह आए। तो इसके अलग अलग जो है सर्किट डायग्राम हो सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए सेम सर्किट जो है हो सकता है कि कुछ इस तरीके से बनाओ। These are ends A, B. So this is what P, Q, R, S, G. So this is one of the configuration that you may find. इसके अलावा जो दूसरे configuration है that may be like this. So this is what P, Q, R, S, this will be G. तो एक कॉन्फ़िगरेशन ये मिल सकता है। इसके अलावा एक कॉन्फ़िगरेशन और मिल सकता है, दैट इज समथिंग लाइक दैट। दिस इज B and this is what A.
So this would become P, this is Q, this is what R, this is S, and this is what G, है ना। तो आप क्या करें, इस सर्किट को जो है किताब के पन्ने की तरफ बाहर खोल दें, तो इट वुड बिकम लाइक दिस। So these are the few different configurations of Wheatstone bridge that you may find in the given circuit, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि उसके अंदर कहीं Wheatstone ब्रिज तो नहीं बन रहा है, और अगर वो Wheatstone ब्रिज बन रहा है तो क्या वो बैलेंस्ड है। अगर हमें कोई Wheatstone ब्रिज जो कि बैलेंस्ड है मिलता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू रिमूव दिस हैंगिंग रेजिस्टेंस, दिस मिडिल रेजिस्टेंस वी हैव टू रिमूव, ठीक है ना। नाउ जैसे ही आप इसे रिमूव करेंगे, आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन balanced Wheatstone bridge after removing this G resistance, it would become a series combination of P plus Q in parallel to what, series combination of R and S. So it would become P plus Q in parallel to what, R plus S. So in this way the circuit can be solved further. So we'll be taking few examples over there. मान लीजिए कोई सर्किट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, and this is a node A and this is what node B. This resistance is what R, this is R, this is 2R, this is R, and this is 2R, and this resistance is what, 3R. Okay, this is the given circuit. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट को जो है we will try to rearrange the circuit, है ना। तो ये जो इनको है कुछ नेमिंग कर देते हैं, से इट इज व्हाट 1 and say this is what terminal 2. So we have to find the equivalent resistance between node A and node B, है ना, and this is what node 1 and this is here node 2. तो सबसे पहले ये जो R है it is connected between A and 2, ये जो R है it is connected between A and 2. So A और 2 के बीच में resistance connected है, which is what this is what R. ये जो R है ये A और 1 के बीच में कनेक्टेड है, so it is connected between A and 1. This 2R is connected between 2 and B. This is 2 and B, and this is 2R. This is another 2R which is connected between 1 and B, 1 and B, which is 2R, and last one 3R is connected between 1 and 2. This is 3R. Okay, and we have to find the R equivalent between A and B. देखिए अब इसमें जो है बेसिकली Wheatstone ब्रिज का जो है सिंप्लीफाइड शक्ल ले लिया है, तो देखिए यहाँ पर रेशियो चेक करते हैं, R by R का रेशियो जो आएगा 1 आएगा, and 2R by 2R the ratio is what 1. So it's a balanced Wheatstone bridge. So we can remove this 3R resistance. Okay, and further we can simplify the equivalent circuit. So it would become this R and this 2R, this R, this 2R after removing this 3R, and in parallel to what, R in series with 2R, R, 2R, this is A, this is B. So there is 3R, in parallel to what, 3R. So the R equivalent AB is what, it is what, 3R by 2. चलिए एक सर्किट और लेते हैं।
there is a circuit, something like that. एंड यहाँ पर जो है हमें ए और बी के बीच में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एंड ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू कैपिटल आर. ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर आपके पास आता है तो जस्ट ट्राई टू फाइंड कि कहीं उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं तो बन रहा है, और बन रहा है तो क्या वो बैलेंस्ड है ना. क्योंकि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा होगा और वो बैलेंस्ड होगा तो उसमें जो है एक रेजिस्टेंस जो है हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं. नाउ सी दिस कॉम्बिनेशन, यू सी दिस कॉम्बिनेशन. सो दिस वुड व्हाट P Q R S एंड दिस इज व्हाट G, है ना. भाई थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटाकर देखूं तो इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज. सो इन दैट सर्किट वी कैन रिमूव दिस resistance. Okay, now it has become the simplified circuit. This is what R in series with R. So this is what 2R, this is again 2R, and this is what R. So this circuit is equivalent to what? This is 2R, this is 2R and the R. So this is 2R, again there is 2R and there is R. So this is node A and B. So further this 2R and 2R will become R, and this R parallel to R will become R by 2. Thank you.